गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे जो कि मणिका बुक पर आधारित है। और सभी स्कूल में क्वेश्चन पैटर्न सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग रहता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो ये अपठित अवबोधनम है, ठीक है। एक अनुच्छेद दिया गया है, उसका आंसर करना है। पहला दिया गया है एक पदेन उत्तरतः सिद्धार्थः उद्यानं कस्मै प्रयोजनाय गतवान्। सिद्धार्थ उद्यान में किस प्रयोजन से गया था, ये पढ़ लेना है। इसको पढ़ के इसका उत्तर करना है। किसके लिए वो गया था? विहाराय, भ्रमण करने के लिए गया था। उसके बाद सेकंड नंबर तस्य सम्मुखे भूमुखः अपतत। उसके सम्मुख में, उसके आगे भूमि में कौन गिर गया? हंस, ठीक है। एक हंस गिर गया। देवदत्त मारा था, उसको तीर मारा था तो हंस नीचे गिरा था। थर्ड नंबर बाल्यकाले गौतम बुद्धस्य किम नाम आसीत्। शैशव समय में, चाइल्डहुड टाइम में गौतम बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ। एक पद ना बोला है, एक पद में लिखेंगे। उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। देवदत्त सिद्धार्थम किम अवदत्। देवदत्त ने सिद्धार्थ को क्या बोला? देवदत्त ने सिद्धार्थ को क्या बोला था? यहीं पे हमें आंसर ढूंढना है। स सिद्धार्थ मुक्तवान भो सिद्धार्थ एष हंसः मया हतः इमं हंसं मह्यं देहि, यह बोला था। ओके, नेक्स्ट राजा सर्वं वृत्तांतं श्रुत्वा किम आदिष्टवान्। राजा सभी वृत्तांत सुन के वो क्या बोले थे? क्या बोले थे? राजा सर्वं वृत्तांतं श्रुत्वा आदिष्टवान् यस्य समीपे हंसः गमिष्यति स तस्यैव भविष्यति। पूरा लाइन लिखना है क्योंकि ये पूरा वाक्य में लिखने को बोला है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में तो परस्परम कौ गतवन्तो। वो दोनों कहाँ गए? वो दोनों कहाँ गए थे? वो दोनों राज्यसभा में गए थे। कहाँ पे है? हाँ, इधर है, देखो। तो परस्परं विवादमानो राजसभां गतवन्तो। उसके बाद थर्ड नंबर में है अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखता। इसके लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। ये अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हें जो उचित टॉपिक लग रहा है उसका नाम लिख देना। जैसे यहाँ पे दिया गया है रक्षकः भक्षकात् श्रेयन्। ओके, नेक्स्ट है यथा निर्देशम, IV नंबर। विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तं। विलोक्य का पर्याय पद इनमें से क्या है? यहाँ पे वीक्ष्य भी है और दृष्ट्वा भी है, लेकिन जो तुम्हारे अनुच्छेद में जो वर्ड दिया गया है वही लिखना है। तो यहाँ पे अनुच्छेद में देखो वीक्ष्य है कि दृष्ट्वा है। यहाँ पे देखो दृष्ट्वा दिया गया है तो उसका आंसर होगा दृष्ट्वा। ओके, उसके बाद उपगतः इति क्रियायाः गद्यांशे कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। उपगतः क्रिया का कर्ता पद क्या है? यहाँ पे उपगतः कहाँ है? यहाँ पे है, देखो। हंसः तो सानंदम सिद्धार्थमेव उपगतः। कः उपगतः? हंसः उपगतः, ठीक है। हंस सिद्धार्थ के सामने पहुँच गया तो हंसः होगा उसका कर्ता, ठीक है। उसके बाद सह सिद्धार्थम उक्तवान अत्र सह सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है सह सिद्धार्थम उक्तवान, यहाँ पे सह किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसने सिद्धार्थ को बोला? देवदत्त ने बोला था, ठीक है, इसीलिए देवदत्ताय होगा। वहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन ये अनुच्छेद में है। समीपे इति पदस्य विलोम पदम किम। समीपे पद का विलोम पद क्या है? समीपे का विलोम है दूरे। यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है। उसके बाद पत्र लेखन है। भवान चंद्र, आप चंद्र हो। भवतां विद्यालय संस्कृतस्य संभाषण शिबिरम आयोजितम आसीत्। आपके विद्यालय में संस्कृत का संभाषण शिविर आयोजित हुआ है। स्व अनुभवान वर्णयन, अपने अनुभव को वर्णन करते हुए। भवान आप,
स्वमित्रम सुरेशम प्रति, अपने मित्र सुरेश के प्रति पत्रम लिखति, पत्र लिख रहे हो। कहाँ पे लिख रहे हो? सुरेश के प्रति। ठीक है, कौन लिख रहा है? चंद्र लिख रहा है। जो लिख रहा है उसका नाम हमेशा नीचे रहता है और जिसको लिख रहे हो उसका नाम पहले रहता है। परंतु मध्य कानिचित पदानि त्यक्तानि, लेकिन नीचे कुछ पद छोड़ा गया है, उसको हमें भरना है। पहले शालीमार बाग डैश, एक एड्रेस है। ये एड्रेस कहाँ का है? कोई जगह का नाम होगा, तो यहाँ पे कुछ जगह है क्या? इंद्रपुरी था, ये हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद दिनांक, जिस दिन पत्र लिख रहे हो उसी दिन का दिनांक डालना है। प्रिय डैश, प्रिय किसको लिख रहे हो पत्र? चंद्र लिख रहा है सुरेश के प्रति। ठीक है, सुरेश के प्रति लिख रहा है तो प्रिय सुरेश बोलोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिय सुरेशः। सुरेशः है क्या? देखते हैं, हाँ ये वाला 2 नंबर में हो गया सुरेशः। उसके बाद कुछ नमो नमः ऐसा कुछ बोला होगा, देखते हैं नमो नमः वाला को, हाँ ये है सस्नेहम नमस्ते, ये हो जाएगा 3 नंबर में। उसका सर्वगतम कुशलम। उसके बाद मन्ये भवान अपि कुशली, मानता हूँ आप भी कुशल होंगे। गत सप्ताह अस्माकं विद्यालय, पिछले सप्ताह में हमारे विद्यालय में संस्कृतेन सम्भाषणस्य डैश कृतवन्तः, संस्कृतेन सम्भाषणस्य आयोजनं कृतवन्तः, ये हो जाएगा 4 नंबर। एकस्याः लघुनाटिकायाः मंचनम अपि डैश अकुर्म, वयम अकुर्म होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अकुर्म है इसलिए कर्ता हो जाएगा वयम, ये भी नंबर 5 नंबर में वयम हो जाएगा। अहम आवाम वयम। ठीक है, अकरो अकुरुताम अकुर्बन, अकरोहो अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्ब अकुर्म, तो वयम अकुर्म हो जाएगा। अहम तो विदूषकस्य डैश कृतवान, अहम तो विदूषकस्य अभिनयं कृतवान। सर्वे जनाः डैश बारं बारं करतलध्वनिम् अकुर्वन्, सर्वे जनाः बारं बारं क्या होगा 7 नंबर में? हसित्वा, सब लोग हंस हंस के ताली बजाए। अहम तो इदानीं सर्वदा संस्कृतेन एव वदामि, मैं तो हमेशा संस्कृत में ही बोलूँगा। मम शिक्षकाः अपि डैश स्नेहं कुर्वन्ति, मेरे शिक्षक भी मुझे स्नेह करते हैं। मई 1 नंबर में हो जाएगा मई। त्वम अपि प्रयत्नं कुरु, तुम भी चेष्टा करो, प्रयत्न करो। नूनम यशस्वी भविष्यति, निश्चय तुम यशस्वी होगे। पितरौ डैश, पितरौ प्रति मम प्रणामांजलि, 9 नंबर में हो जाएगा प्रति, प्रणामांजलि निवेदयतु। भवताम अभिन्न हृदय, आपका अभिन्न हृदय कौन है? चंद्रः, ये हो जाएगा 10 नंबर में। ठीक है, चंद्रः। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये चित्र वर्णनम है। चित्र वर्णनम तो जानोगे चित्र में क्या है वो देख कर लिखना है, लेकिन मंजूषा में जो वर्ड दिया गया है ना, उन्हीं में से कोई एक वर्ड होना चाहिए। ये वार्षिकोत्सव का चित्र है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अयम वार्षिकोत्सवस्य चित्रम अस्ति। ओके, उसके बाद यहाँ पे विद्यालयस्य दिया है, विद्यालयस्य छात्राः मंचे नृत्यन्ति, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? मंचे, मंचे एका कालघटिका अस्ति, 3 ठो हो गया। अत्रत्य वातावरणम सुंदरम अस्ति, 4 ठो हो गया। विद्यालये बहवः दर्शकाः सन्ति, विद्यालय से का हम विद्यालय कर सकते हैं, विभक्ति चेंज कर सकते हैं। विद्यालये बहवः दर्शकाः सन्ति, 5 ठो हो गया। तुम लोग 6-7 ठो लिख देना, बाय चांस कोई अगर गलत होगा तो एक्स्ट्रा में मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, ये है अथवा दिया है अनुच्छेद, तो चित्र वर्णनम तो इजी रहता है, नहीं तो अनुच्छेद कर देना, चित्र वर्णनम इजी रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, संवाद पूर्ति देखते हैं। ये संवाद पूर्ति या कथा पूर्ति दोनों में से कोई एक करना पड़ता है, हम संवाद पूर्ति को करेंगे, ये बहुत इजी रहता है। ओके, और अब लोग अगर बोलेंगे तो कथा पूर्ति का फिर अलग वीडियो में बना दूंगा, 2-4 ठो कथा पूर्ति आप लोगों को बता दूंगा। ओके, तो देखो संवाद पूर्ति। मित्र त्वं कुत्र गच्छ, तुम कहाँ जा रहे हो? अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तब विद्यालय कति डैश, तुम्हारे विद्यालय में कितना क्या होगा?
नीचे वाला सेंटेंस थोड़ा देख लेते हैं। मम विद्यालय पंचसप्तति शिक्षकाः सन्ति बोला है, तो ये क्या पूछा होगा, तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, वही पूछा होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस में है क्या। तब विद्यालय कति शिक्षकाः सन्ति, ये हो जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। उसके बाद रिजुल बोला है मम विद्यालय पंचसप्तति शिक्षकाः सन्ति, मेरे विद्यालय में पंचसप्तति 75 शिक्षक हैं। तेषां व्यवहारः कीदृशः अस्ति, उनका व्यवहार कैसा है। रिजुल उसके बाद बोलता है सर्वेषां व्यवहारः तो स्नेहशीलः अस्ति, सभी का व्यवहार स्नेहशील है। रवि तब विद्यालय कति छात्राः सन्ति, तुम्हारे विद्यालय में कितने छात्र हैं। मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में कितने छात्र होंगे। 2000 छात्राः सन्ति, 2000 छात्राएँ हैं, ठीक है। उसके बाद रवि उसके बाद पूछ रहा है अन्यत् किम् अस्ति, और क्या है। रिजुलः एकः पुस्तकालयः क्रीडाक्षेत्रम्, एक लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, विशालं भवनं, बड़ा घर है, च सन्ति, यह मम विद्यालय डैश, यस्टरडे मेरे विद्यालय में क्या था, ठीक है, क्या था। उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस को थोड़ा पढ़ लो। अस्य उत्सवस्य मुख्य अतिथि कः आसीत्, इस उत्सव का मुख्य अतिथि क्या था, मतलब कोई उत्सव होगा। देखते हैं कुछ उत्सव का है क्या। हाँ, वार्षिकोत्सव आसीत् होगा, ठीक है, वार्षिकोत्सव आसीत्। उसके बाद रवि ने प्रश्न पूछा है अस्य उत्सवस्य मुख्यातिथि कः आसीत्, इस उत्सव का मुख्य अतिथि कौन है। रिजुल उसके बाद पूछा, बोला है प्रदेशस्य शिक्षा मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। रवि उसके बाद बोल रहा है उत्सवे कीदृशः डैश, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, उत्सवे कीदृशः, उत्सव में क्या कार्यक्रम होगा, ऐसा पूछा होगा, कीदृशः कार्यक्रम आसन्। उसके बाद रिजुल ने बोला है तत्र नृत्यं गीतं नाटकम आदि मनोरंजकाः कार्यक्रमाः आसन्, वहाँ पे नृत्य गीत नाटक इत्यादि मनोरंजक कार्यक्रम हो रहा था। रवि उसके बाद बोल रहा है किम त्वम अपि कार्यक्रम में भागम गृहीतवान्, क्या तुम भी कार्यक्रम में भाग लिए थे क्या। रिजुल आम, हाँ, अहम नाटके अभिनयं कृतवान्, मैं नाटक में अभिनय किया, ये हो जाएगा 5 नंबर में, ओके। रवि उसके बाद बोल रहा है शोभनम, बहुत सुंदर, अहम अपि तत्र पठितुम इच्छामि, मैं भी वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। रिजुल तब स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। वो वाला इजी रहता है, वो वाला कर लेना, नहीं तो ये कथा पूर्ति है, ठीक है, एक तो स्टोरी रहता है और फिर इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स में इसे भरना है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अनुप्रयुक्त व्याकरण, अनुप्रयुक्त व्याकरण देखेंगे। उच्चारणेषु शुद्धम उत्तरम चिनुत, उच्चारण में शुद्ध उत्तर चुनेंगे। केवलं प्रश्न चतुष्टयम, ठीक है। म वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। प फ ब भ म, होठ लग रहा है तो ओष्ठ्य है। श्रीराम इति पदे कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानं मूर्धा अस्ति। श्रीराम, यहाँ पे कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु रसाणां मूर्धा, रि टू मतलब ट ठ ड ढ ण, उसके बाद र और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो र हो जाएगा आंसर। त वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। लृत लसानाम दंतः, ल त थ द ध न, ल और दंत्य स, उनका उच्चारण स्थान दंत्य है, तो त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है। घ नंबर उपनेत्रे अस्य पदस्य कः वर्ण नासिक्यः अस्ति। उपनेत्रे, ये जो वर्ड है इनमें से कौन सा वर्ण नासिका है। त थ द ध न का, ठीक है, न्यमवर्णनम नासिका च, न्य म व ण और न, ये पांचों वर्ण नासिका है, तो न हो जाएगा नासिका वर्ण, ओके। न वर्ण दंत्य भी है, तथा तथा न, और नासिका भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नासिका वर्ण पूछा है तो न वर्ण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आवर्ण से उच्चारण स्थान किम अस्ति। आवर्ण का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अ आ कु मतलब क ख ग घ, वहाँ ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, ओके। नेक्स्ट नंबर 6, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य सन्निं सन्निच्छेदं वा कुरुत। सन्निच्छेद करना है। स्वबाल प्लस अपत्यस्य, स्वबालापत्यस्य। मध्यमानात् काष्ठाद् अग्निः जायते, काष्ठात् प्लस अग्निः, काष्ठाद् अग्निः। क्रुद्धस्तां, क्रुद्धः प्लस तां, क्रुद्धस्तां।
हितोपदेशः, हित प्लस उपदेशः, हितोपदेशः। एकश्चंद्रः, एकः प्लस चंद्रः, एकश्चंद्रः। नंबर 7, उपपद विभक्त्यानुसारं कोष्ठके प्रदत्त शब्दस्य उचितरूपेण रिक्तस्थानानि पूरयेत। उपपद विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ऊपरी लिखा है, ऊपरी जो कि षष्ठी विभक्ति होता है तो क्या होगा, मुनः ऊपरी खगः विष्ठाम उदसृजत्। डैश नमः, नमः जो कि चतुर्थी विभक्ति होता है, गुरवे नमः। उसके बाद थर्ड नंबर में देखो, अलम मम एतेन जीवितेन, अलम जो कि तृतीया विभक्ति होता है। उसके बाद डैश अधः स्थितिः, पयोधीनाम अधः स्थितिः। डैश निकषा कृष्ण सर्पः आसीत्, क्या होगा, निकषा जो कि द्वितीया विभक्ति होता है तो क्या होगा, बालम निकषा कृष्ण सर्पः आसीत्। उसके बाद 8 नंबर, रेखांकित पदेषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित शब्द रूपाणि चित्वा लिखत। केवलं प्रश्नचतुष्टयम्। माधवस्य डैश स्नातुम् अगच्छत्, माधवस्य भार्या, भार्या ये नहीं होगा, विसर्ग नहीं लगेगा। ओके। डैश अग्निः जायते काष्ठात्, घ नंबर। थर्ड नंबर में, पाटलिपुत्रे डैश नाम राजा आसीत् सुदर्शनः, आई भी नंबर। ब्राह्मणः डैश श्राद्धार्थं निमंत्रितः राज्ञा, राजा शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन राज्ञा होता है, राजेना नहीं होता है। कुछ बच्चे राजेना लिख देते हैं, वो गलत है। डैश शिलायाम उपविष्टः अस्ति प्रतापः, घ नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 9 नंबर, रेखांकित पदेषु प्रदत्तः विकल्पेभ्यः उचित धातुरूपाणि चित्वा लिखत। उचित धातुरूप लिखकर, उचित धातुरूप चुनकर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति, बहुवचन। हंस मध्ये बकः न शोभते, हंसः मध्ये बकः एक वचन है तो शोभते हो जाएगा। अहम सत्वरम गच्छामि, अहम है ना तो मी वाला होगा, अहम गच्छामि, अहम पठामि। ठीक है। पिपीलिकाः योजनानां शतान्यपि गच्छन्ति, यहाँ पे पिपीलिकाः बहुवचन है तो गच्छन्ति हो जाएगा। तरवः नम्राः भवन्ति, तरवः बहुवचन है इसलिए भवन्ति हो जाएगा। ओके। नंबर 10 देखो, ये प्रत्यय है, श्रुत्वा का क्या होगा, श्रु प्लस त्वा, श्रुत्वा। रक्षितुम, रक्ष्य प्लस तुमुन, लास्ट में तुम है ना तुमुन लगेगा। बी प्लस हा प्लस ल्य विहाय, कृ प्लस त्वा कृत्वा। 11 नंबर, प्रसंगानुसारम उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। विजिष्यते ननु भवान, ननु हो जाएगा पहला नंबर। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, ये हो जाएगा 2 नंबर। स भूपतिः एकदा पठ्यमानं श्लोकद्वयं श्रुतवान्, सा मुनेः अंतिकम आगता, 4 नंबर में अंतिकम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दृष्टमात्रा एव बलाका भस्मसा दभूत, एव हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, उचित संख्यावाचक पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरना है। डैश पुस्तकानि नयति, पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। चत्वारः चतस्रः चत्वारि, नपुंसकलिंग में चत्वारि होता है तो इधर चत्वारि हो जाएगा। ठीक है, छोटी लगेगा। उसके बाद सेकंड नंबर, डैश बालकाः गच्छन्ति स्म, बालकः बालको बालकः पुल्लिंग है तो क्या होगा, त्रयः बालकाः गच्छन्ति स्म, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, त्रयः हो जाएगा। डैश बालिके विद्यालयं गच्छतः, बालिके है 2 बालिके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है ना, 2 द्वे द्वे, तो स्त्रीलिंग में द्वे होता है, द्वे बालिके। डैश विशाल वृक्षः अस्ति एकः। डैश महिलाः वार्तालापं कुर्वन्ति, 5 है तो पंच हो जाएगा। पंच का हमेशा पंच ही रहता है, पंचहा मत लिखना, पंच होगा। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर देखो, ये एक गद्यांश है, तुम्हारे पठित गद्यांश बुक के अंदर से। मुनिः कुत्र उपविष्टः आसीत्, तरुच्छायायां, तरुच्छाया में बैठे थे। मुनेः नाम किम आसीत्, महातपा, क्या था, महातपा, एक वर्ड में लिखना है। कीदृशः मुनिः बलाकां व्यलोकयत्, कैसा मुनि, क्रुद्धः, क्रुद्धः मुनि, गुस्सा वाला मुनि, क्रुद्धः हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरा वाक्य में उत्तर देना है। कथं मुनिः अहंकारम उपगतः, मुनि कैसे अहंकार में चले गए, कैसे, तपः प्रभावात् मुनिः अहंकारम उपगतः, ये वाला। ठीक है, मुनिः
तपः प्रभावाद अहंकारम उपगतः। बलाका किम उदसृजत, बलाका विष्ठाम उदसृजत, ये वाला बलाका विष्ठाम उदसृजत, विष्ठा छोड़ दिया मुनि के ऊपर। दृष्टमात्रा बलाका किम अभूत, दृष्टमात्रा बलाका भस्मसात अभूत। कहाँ है ये वाला, दृष्टमात्रा एवं बलाका भस्मसात अभूत। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरत, प्राचीन काले इत्यस्य कृते गद्यांशे किं पदं प्रयुक्तं, प्राचीन काले इसके लिए गद्यांश में क्या पद प्रयोग किया गया, पूरा, ये जो पूरा है, ठीक है। उदसृजत इति क्रियायाः कर्तृपदं किम, उदसृजत इस क्रिया का कर्ता पद क्या है, किसने उदसृजत, किसने छोड़ा, बलाका ने छोड़ा, बलाका उदसृजत, तो बलाका है कर्ता पद। ओके नेक्स्ट, आतपः अस्य विलोम पदम अत्र गद्यांशे किं प्रयुक्तम, आतपः का विलोम पद क्या है, छाया, क्या है, आतपः का विलोम पद है छाया, ये वाला, ठीक है। तरुच्छाया प्लस उपविष्टः, तरुच्छायोपविष्टः, तो छाया होगा सटीक आंसर। उसके बाद 14 नंबर, अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, पद्यांश को पढ़ के उत्तर लिखेंगे। शोकः प्रथमं किं नाशयते, शोकः प्रथमं धैर्यं नाशयते। लोके कीदृशः रिपुः नास्ति, लोके शोकसमः रिपुः नास्ति, ठीक है। उसके बाद श्रुतं कः नाशयते, श्रुतं सुने हुए ज्ञान को कौन नाश कर देता है, शोकः। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरा वाक्य में उत्तर देंगे। शोकः किं किं नाशयते, शोकः धैर्यं श्रुतं सर्वं नाशयते, ठीक है। तो लिखना है क्या, शोकः धैर्यं श्रुतं सर्वं च नाशयते, लास्ट में च लगा देना। उसके बाद सेकंड नंबर, सर्वं केन नाशयते, सब कुछ किसके द्वारा नाश हो जाता है, शोको नाशयते सर्वं, ये नाशयते है, ठीक है, सर्वं शोकेन नाशयते। उसके बाद थर्ड नंबर, अस्माकं जीवने रिपुः इव कः अस्ति, अस्माकं जीवने रिपुः इव शोकः अस्ति। थर्ड नंबर, निर्देशानुसारम उत्तरम ददातु, निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे। शत्रु इत्यर्थे अत्र किं पदं प्रयुक्तम, शत्रु इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम, रिपुः, ये है शत्रु का पर्यायवाची शब्द। अश्रुतम इति पदस्य विपरीतार्थक पदं किं प्रयुक्तम, अश्रुतम का विलोम पद क्या है, श्रुतम। अस्ति इति क्रियायाः कर्ता किम अस्ति, अस्ति जो क्रिया है उसका कर्ता क्या है, रिपुः। ओके नेक्स्ट, ये नाट्यांश है। के विलपंती, अनुच्छेद को इसको पढ़ना है, नाट्यांश को और आंसर देना। के विलपंती सर्वे भिल्लाः, कुत्र जीवनम नरकायते, कहाँ पे जीवन नरक के समान है, परतंत्र देशे, परतंत्र देशे किम नरकायते, परतंत्र देश में क्या नरक के समान है, जीवनम। उसके बाद सेकेंड नंबर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरा वाक्य में उत्तर दीजिए, केवल प्रश्नद्वयम्, दो प्रश्न का उत्तर देना है। प्रतापः सैनिकान् भिल्लान् च आत्मघातं कुर्वतः दृष्ट्वा किम् अपश्यत्, प्रताप जो भील जाति के सैनिक थे वो अपने आप को आत्महत्या करते हुए देखे और क्या बोला, स्थियताम स्थियताम आत्मघातिनः जनाः तु असुर्यान् लोकान् व्रजन्ति, ये होगा आंसर। सैनिकः प्रतापं प्रति किम् अवदत्, सैनिक ने प्रताप के प्रति क्या बोला, यहाँ पे है उसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे प्रताप के प्रति वो बोल रहा है कि महाराज मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम। ओके उसके बाद आत्मघातिनः जनाः तु कुत्र व्रजन्ति, आत्मघाती लोग कहाँ पे जाते हैं, असुर्यान लोकान, तो लिखना है आत्मघातिनः जनाः तु असुर्यान लोकान व्रजन्ति। उसके बाद निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। वीरगत्या मरणमेव कल्याणप्रदम, अत्र श्रेयस्करम इत्यर्थे किम पर्यायपदम प्रयुक्तम, श्रेयस्करम के लिए कौन सा पर्याय पद यहाँ पे है, कल्याणप्रदम। सेकंड नंबर, कथम देशधर्मी प्रति निष्ठुरः संजातः असि, अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम अस्ति, यहाँ पे क्रियापद क्या है, कथम देशधर्म प्रति निष्ठुरः संजातः असि, यहाँ पे संजातः प्लस असि
संज्ञा तो उसी होता है, तो 80 है क्रियापद। थर्ड नंबर, भिल्लांच आत्मघातं कुर्वतः दृष्ट्वा आत्मरक्षाम् इत्यस्य विलोमपदं नाट्यांशिकीं पदं प्रयुक्तम। आत्मरक्षाम का आत्मघातम। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर, अधोलिखित कथनेषु स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कृत। प्रश्न निर्माण करना है। ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिन्तयत्, ब्राह्मण दारिद्र्यता के हेतु सोचने लगा। हेतु जो कि पंचमी विभक्ति होता है, तो क्या हो जाएगा, कस्मात्। धर्मव्याध माता पित्रोः भक्तः आसीत्, धर्मव्याध माता पिता के भक्त थे। किसका भक्त थे, कयोः। शोकः धैर्यं नाशयति, शोक धैर्य को नष्ट कर देता है। शोक किसको नष्ट कर देता है, ठीक है, या क्या नष्ट कर देता है, किम नाशयति। अगर कोई कम भी लिखे हो तो वो सही है। असद्भिः शपथेन प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम। असद्भिः मतलब असज्जन व्यक्ति शपथ करने पर भी उनका जो वाणी होता है वो जल में लिखा हुआ अक्षर के समान है, मतलब जल में लिखने से वो मिट जाता है। ऐसे भी जो असज्जन व्यक्ति हैं जो बोलते हैं वो पालन नहीं करते, तो ये हो जाएगा के न। प्रताप भट्ट ही सह, कई ही सह, सह जो तृतीय होता है। विद्याहीनः पुत्रः न शोभन्ते, कीदृशः पुत्र, कैसे पुत्र शोभा नहीं पाते, कीदृशः क में बड़ी मात्रा। गौरवं दानात् प्राप्यते, पहला वाला हो जाएगा प्राप्यते। देश संचयात् तु न, वित्तस्य संचयात् तु न। पयोदानां स्थितिः उच्चैः, देश स्थितिः अधः, पयोधीनां स्थितिः अधः। पयोधीनां में 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। पयोधीनां मतलब क्या है, समुद्र का स्थिति नीचे होता है। ये दोनों कंफ्यूज होते हैं बच्चे। पयोधानाम मतलब होता है मेघ और पयोधीनाम मतलब होता है समुद्र। अथवा इसका भावार्थ, अस्य भावोस्ति यत् फल उद्गमैः डैश नम्रः भवन्ति तरवः, घनः डैश भूरि विलम्बिनः भवन्ति, घनः नभ अम्बुभिः भूरि विलम्बिनः भवन्ति, तथैव डैश समृद्धिभिः अनुद्यतः भवन्ति, सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्यतः भवन्ति, एष एव परोपकारिणां स्वभावः भवति। ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद 18 नंबर, प्रसंगानुसारं स्थूलपदानाम् अर्थचयनं कुरुत। मूढ़ी मतलब क्या है, मूर्खे ही, ख नंबर ऑप्शन। तमः मतलब अंधकारम, घ नंबर। थर्ड नंबर, अंतिकम मतलब समीपम, निकटम, ठीक है, समीपम ऑप्शन है, समीपम होगा। अविवेकः मतलब क्या है, मूर्खता, बी नंबर। जही मतलब क्या है, बधम, हत्या करना। उसके बाद 19 नंबर देखो, अत्र तो दैवं कारणमिति न उचितम, पहला दैवम हो जाएगा। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय, ये आलस्यम 2 नंबर में हो जाएगा। पुरुषार्थः विधेयः, 3 नंबर में हो जाएगा विधेयः। एतत् चिन्तयित्वा यह सोचकर डैश पंडित सभा कारितवान, कौन पंडित सभा बुलाए, राजा, 4 नंबर में हो जाएगा। राजा अवदत् भो भो पंडितः, राजा ने बोले हे पंडितों, श्रूयतां मम वचनम, मेरे वचन सुनो सुनो, 5 नंबर में वचनम हो जाएगा। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान, VI नंबर में हो जाएगा विद्वान। यो मम पुत्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनां, 7 नंबर में हो जाएगा उन्मार्गगामिनां। अनधिगत शास्त्राणाम् इदान नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः, 8 नंबर में हो जाएगा कारयितुं। तो बच्चों ये था तुम्हारा क्लास 9 संस्कृत मणिका बुक के आधार पर हाफ ईयरली क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग सही तरीके से वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और प्रिपेयर होके जाइए, और आप लोग बुक रीडिंग पूरा थोरोली कीजिए, जिसके द्वारा जो भी क्वेश्चंस आएगा एग्ज़ाम में आप ज़रूर उसका आंसर कर पाएंगे। ओके, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।